ममता बनर्जी या शुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला अहम मुकाबला माना जा रहा है। इस बार सीधी टक्कर एक तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के बीच है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की है, काफी मजबूत की है, जिससे ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और अनिश्चित हो गया है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 5 फैक्टर्स में समझेंगे और सबसे बड़ा फैक्टर है दक्षिण बंगाल का समीकरण, जहां टीएमसी पहले से ही मजबूत रही है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत मानी जाती है। अगर टीएमसी इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे सत्ता में वापस आने में बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर बीजेपी ने उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में अपनी मौजूदगी बनाई, जहां वो राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक का रुझान। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% के आसपास है, जो कई सीटों पर नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। आमतौर पर ये जो वोट है ये टीएमसी के साथ रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर नाराजगी और स्थानीय मुद्दों की वजह से वोट बढ़ भी सकता है। अगर ये वोट एकजुट रहते हैं तो टीएमसी को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर बढ़ जाते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा है पहचान की राजनीति, जिसे इस चुनाव में खूब उठाया गया। एक तरफ टीएमसी बंगाली अस्मिता यानी अपनी क्षेत्रीय पहचान की बात कर रही है, जबकि बीजेपी नागरिकता कानून, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को सामने रख रही है। ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है, जहां लोग अपनी पहचान और सुरक्षा को ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं। चौथा अहम फैक्टर है भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों को लेकर लोगों की नाराजगी। पिछले कुछ सालों में शिक्षक भर्ती और सरकारी नौकरियों से जुड़े कई घोटाले सामने आए हैं, जिससे टीएमसी सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। बीजेपी इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है और चुनाव में उठाती रही। इसे बदलाव का बड़ा कारण भी माना जा सकता है। अगर लोगों की नाराजगी वोट में बदल जाती है तो टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पांचवा और शायद सबसे बड़ा फैक्टर है सत्ता से जुड़ी थकान, यानी एंटी इनकम्बेंसी। ममता बनर्जी करीब 15 साल से सत्ता में है और इतने लंबे समय के बाद लोगों में बदलाव की इच्छा आम बात है। हालांकि ममता बनर्जी की लोकप्रियता और उनकी दीदी वाली छवि अभी भी उन्हें मजबूत बनाती है। उन्होंने कई योजनाओं के जरिए महिलाओं और गरीब वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, जो उनके लिए बड़ा सहारा हो सकता है। इसके अलावा रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है, जिसे बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं टीएमसी अपनी योजनाओं और राज्य में किए गए कामों को गिनाकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रही। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत भी एक अहम संकेत माना जा रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा रहा। कई चरणों में मतदान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे साफ है कि लोग इस बार अपने फैसले को लेकर गंभीर हैं। कुछ सीटों पर मुकाबला बहुत करीबी बताया जाता रहा, जहां छोटे मोटे अंतर से हार जीत तय हो जाएगी। इस बार कई बंगाल चुनाव क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी लड़ाई है। ममता बनर्जी इसे बंगाल की पहचान की लड़ाई बता रही हैं, क्योंकि बीजेपी इसे विकास और बेहतर शासन के नाम पर पेश कर रही है। यही वजह है कि चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला भी माना जा रहा है।